स्पर्म्स है उनका काउंट बड़ा कम होता है या उनकी मोटिलिटी बहुत लो होती है। ये सारे वो कपल्स होते हैं जो कि आईयूआई के लिए जा सकते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस की बात करें, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमल आईयूआई से पॉसिबल है या हमें आईवीएफ के लिए ही जाना चाहिए। इस पर हमने अलग-अलग तो वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज हम इन दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे। वो वाले कपल्स, वो वाले जो जोड़े हैं जिनमें अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, जिनमें फीमेल में ट्यूब्स का इशू नहीं है, वो वाले कपल्स जो होते हैं जिनमें हस्बैंड के टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये सारे वो कपल्स होते हैं जो कि आईयूआई के लिए जा सकते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस की बात करें तो 5 से 6 साइकिल आईयूआई के करवा लेने में कोई बुराई नहीं है। इसमें सिर्फ ये नुकसान आपको होता है कि कॉस्ट ज़ाहिर है आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है और डिफरेंट सेंटर्स में इसकी डिफरेंट कॉस्ट देनी पड़ती है। सो अदरवाइज़ आईयूआई का कोई भी नुकसान नहीं है। सो आईयूआई बेसिकली अगर ट्यूब्स का इशू नहीं है और अगर हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप आइडियल कैंडिडेट हैं जो कि आईयूआई की तरफ उन्हें जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आईवीएफ किन कपल्स के लिए है। आईवीएफ उन कपल्स के लिए जिनकी एज ज़्यादा है, जैसे फीमेल की माँ की एज जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से ये कि उनको कंसीव करने में बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती है और उनके ओवरी का फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। उनके लिए जो है वो आईवीएफ बेहतर ऑप्शन है ताकि टाइम मजीद ज़ाया ना हो। दूसरा, जिनमें ऑलरेडी ट्यूब टेस्ट हुआ हुआ है या लेप्रोस्कोपी हुई है और ये पता है बात का कि ट्यूब्स डैमेज हो चुके हैं, उनमें भी जो है वो आईवीएफ बेहतर ऑप्शन है। फिर एक वो कंडीशन होती है जिसमें कि हस्बैंड के अंदर जो सीमेन एनालिसिस है वो उसकी रिपोर्ट बहुत ख़राब होती है। उसमें जो उनके स्पर्म्स है उनका काउंट बड़ा कम होता है या उनकी मोटिलिटी बहुत लो होती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जो है वो आईवीएफ ही को प्रेफर किया जाता है। सो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उनको पूरी अपनी हिस्ट्री बताते हैं, तो इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपको आइदर आईयूआई पे जाना चाहिए या आईवीएफ पे जाना चाहिए। और अगर आईयूआई आपने काफ़ी दफ़ा करवा लिया है और वो फेल हो जाता है, तो भी आईवीएफ ही एक ऑप्शन रह जाती है। इसकी रीज़न ये है कि बाज़ दफ़ा आईवीएफ में वो वाली प्रॉब्लम्स भी हम आइडेंटिफाई करते हैं जो आईयूआई में नहीं पता चल रहा होता। आईवीएफ का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें यानी इसका नुकसान ये होता है कि इसमें एक तो बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस आपको लगाए जाते हैं जिसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। सेकेंडली, इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसकी पे जो है वो ज़ाहिर है ये इशू भी आता है कि डिपेंड करता है कि अब आपका आईवीएफ हो रहा है, एक्सी हो रहा है या इसमें साथ आपने जेंडर सिलेक्शन भी करवाना है, तो ये सारी बातों को देखकर इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आइदर आपके लिए आईयूआई बेहतर है या फिर आईवीएफ बेहतर है। बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।